नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी। नक्षत्रों की उस अद्भुत यात्रा में आपका स्वागत है, जहां ब्रह्मांड के रहस्य आपके व्यक्तित्व के रहस्यों से जुड़ते हैं। दर्शकों, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब उसे वर्षों तक नहीं मिलता। कई बार हम लोगों के चेहरे पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके मन की गहराइयों को नहीं समझ पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि हम भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर किसी न किसी रहस्य, किसी न किसी खोज या किसी अदृश्य सत्य की तलाश में लगे रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर कई बार आपके नक्षत्र में छुपा होता है। कल हमने धनिष्ठा नक्षत्र की चर्चा की थी, जो सम्मान, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों का नक्षत्र माना जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे नक्षत्र की जो रहस्यों का प्रहरी कहलाता है। एक ऐसा नक्षत्र जो शोध, चिकित्सा, आध्यात्मिक शक्ति में छिपे हुए ज्ञान से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा नक्षत्र जिसके प्रभाव से व्यक्ति साधारण दुनिया से आगे बढ़कर अदृश्य संसार के रहस्यों को समझने की कोशिश करता है। तो दर्शकों, अपनी कुंडली निकालिए, पहला पन्ना खोलिए और देखिए क्या आपका नक्षत्र सतभिषा है। अगर हाँ, तो आज आपके व्यक्तित्व का ऐसा पक्ष सामने आएगा जो शायद आज से पहले आपने कभी जाना भी ना होगा। दर्शकों, पंचांग केवल तिथियों का संग्रह नहीं है, यह समय की ऊर्जा को समझने का माध्यम है। आज 7 जून 2026 रविवार के दिन ज्येष्ठ द्वितीय अधिक मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, जो मध्य रात्रि 3:25 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सप्तमी तिथि को विशेष रूप से गति, प्रगति और आगे बढ़ने की तिथि माना गया है। इस कारण से इस तिथि का संबंध सूर्य ऊर्जा से भी जोड़ा जाता है। जिन लोगों का जन्म सप्तमी तिथि को होता है, वे जीवन में ठहराव पसंद नहीं करते। उनके भीतर लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा बनी रहती है। ये लोग अक्सर अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होते हैं, लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी अपना रास्ता निकाल लेते हैं। सूर्य की तरह ये लोग अपने जीवन में प्रकाश और दिशा लाने की क्षमता रखते हैं। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के नक्षत्र सतभिषा की। यदि आपकी कुंडली में सतभिषा नक्षत्र लिखा है, तो आज की जानकारी विशेष रूप से आपके लिए है। सतभिषा राशि चक्र का 24वां नक्षत्र है। यह कुंभ राशि में 6.40 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक फैला हुआ है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह है राहु। ज्योतिष में राहु को सबसे रहस्यमय ग्रह माना गया है। राहु दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। यही कारण है कि सतभिषा नक्षत्र भी रहस्य, खोज, अनुसंधान और छिपे हुए ज्ञान से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस नक्षत्र के अधिष्ठाता देवता हैं वरुण। वैदिक साहित्य में वरुण को ब्रह्मांडी व्यवस्था, गहन ज्ञान और अदृश्य शक्तियों का देवता माना गया है। सतभिषा का शाब्दिक अर्थ है 100 वैद्य, अर्थात एक ऐसी शक्ति जो उपचार कर सके। इसका दूसरा अर्थ है 100 तारे, जो ज्ञान और चेतना के अनेक स्रोतों का प्रतीक माने गए हैं। दर्शकों, सतभिषा नक्षत्र एक नक्षत्र नहीं है, यह एक खोज है। यह ऐसी यात्रा है जो व्यक्ति को बाहरी दुनिया से उठाकर उसके भीतर की दुनिया में ले जाती है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अक्सर सामान्य बातों से संतुष्ट नहीं होते। वे हर बात के पीछे छिपे कारण को जानना चाहते हैं। उन्हें केवल उत्तर नहीं चाहिए, उन्हें सत्य चाहिए। यही कारण है सतभिषा नक्षत्र के लोग शोधकर्ता, वैज्ञानिक, ज्योतिषी, चिकित्सक, दार्शनिक या आध्यात्मिक साधक के रूप में भी आगे बढ़ जाते हैं।
कई बार लोग इन्हें समझ नहीं पाते, क्योंकि ये दुनिया को सामान्य दृष्टि से नहीं बल्कि गहराई से देखने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, शतभिषा नक्षत्र का आध्यात्मिक अर्थ बहुत ही गहरा है। इस नक्षत्र को सहस्त्रदल कमल से भी जोड़ा जाता है। योग और तंत्र की परंपरा में सहस्त्रदल कमल को मानव चेतना का सर्वोच्च केंद्र माना गया है। मान्यता है कि जब व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करता है तो उसकी चेतना क्रमश ऊपर उठती है और अंततः सहस्त्रदल कमल के जागरण के साथ उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होने लगता है। शतभिषा का एक अर्थ 100 वैद्य भी है। पौराणिक मान्यताओं में इसे एक ऐसे दिव्य अमृत से जोड़ा गया है जो केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन और आत्मा का भी उपचार कर सकता है। यही कारण है इस नक्षत्र का संबंध हीलिंग, मेडिकल साइंस, ऊर्जा चिकित्सा और आध्यात्मिक उपचार से भी माना जाता है। इस नक्षत्र के देवता है वरुण। वेदों में वर्णन मिलता है कि वरुण को ब्रह्मांड का गुप्त ज्ञान प्राप्त था। वे सत्य और असत्य के बीच के अंतर को समझ सकते थे। वे मानव चेतना के उन रहस्यों को जानते थे जो सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि शतभिषा नक्षत्र व्यक्ति को सतह से नीचे छुपी सच्चाई देखने की क्षमता प्रदान करता है। अगर आपका नक्षत्र शतभिषा है तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है सामान्य से परे देखने की क्षमता। जहाँ दूसरे लोग समस्या देखते हैं वहाँ आप कारण खोजने का प्रयास करते हैं। जहाँ दूसरे लोग हार मान जाते हैं वहाँ आप समाधान तलाश करते हैं। राहु और शनि का यह अद्भुत संयोजन व्यक्ति को गहराई देता है, उसे सोचने की शक्ति देता है, उसे नई राह बनाने में सहारा प्रदान करता है। कई बार शतभिषा वाले लोग समाज में ऐसे विचार लेकर आते हैं जो समय से बहुत आगे होते हैं। लेकिन दर्शकों, हर शक्ति के साथ एक चुनौती भी आती है। शतभिषा का दूसरा पक्ष है अकेलापन। कई बार ये लोग महसूस करते हैं कि उन्हें कोई समझ नहीं पाता। उनकी सोच, उनके विचार, उनकी भावनाएं दूसरों से अलग होती हैं। अगर ये भावना बढ़ जाए तो व्यक्ति अवसाद या निराशा की ओर भी जा सकता है। इसलिए शतभिषा नक्षत्र वाले लोगों का सामाजिक संतुलन भी कई बार गड़बड़ा जाता है और संवाद में भी इन्हें दिक्कत होती है। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु है। इस नक्षत्र में जो लोग पैदा हुए हैं उनका चरित्र और व्यक्तित्व काफ़ी रोचक होता है। तांत्रिक चंद्रा स्वामी इसी नक्षत्र में पैदा हुए थे और अपनी तांत्रिक शक्तियों के दम पर देश के प्रधानमंत्रियों नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर को पूरी तरह से अपने प्रभाव में ले रखा था। एक ज़माना ऐसा भी था जब चंद्रा स्वामी दोनों के घरों में बिना सिक्योरिटी चेक के पहुंच जाते थे। सुब्रतो राय सहाराश्री के कारनामों को कौन नहीं जानता। गोविंदा फिल्म स्टार भी इसी नक्षत्र में पैदा हुए थे और काजोल अपनी प्रतिभा के दम पर पूरी दुनिया में जानी जाती हैं और इमरान खान के जीवन में अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। वे भी इसी नक्षत्र में पैदा हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के योग की। सुबह 10:02 तक वैधृति योग रहेगा। उसके बाद विषकुंभ योग प्रारंभ हो जाएगा। वैधृति योग को सामान्यतः मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, लेकिन इस योग में जन्मे लोग स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं और नियमों को चुनौती देने वाले भी होते हैं। अब बात करते हैं करण की। वृश्चिकरण दोपहर 3:04 तक रहेगा। उसके पश्चात ववकरण शुरू हो जाएगा। दर्शकों, आज की एक महत्वपूर्ण जानकारी और आज शाम 7:04 से प्रारंभ हो रहे हैं पंचक और ये कायम भी रहेंगे। भारतीय ज्योतिष में पंचक को विशेष रूप से अच्छा नहीं माना जाता और दिन के कार्यों में बहुत सारे कार्यों को टालने की सलाह भी दी जाती है, जैसे घर में लेंटर लगाना या नया फर्नीचर लाना, चूल्हा आदि स्थापित करना और बहुत सारे कार्यों को मना किया जाता है। लेकिन जिस आधुनिक युग में हम हैं वहाँ पर हमारी आवश्यकताएं अलग हैं। फिर भी जो मान्यताएं हैं अगर उन पर विचार किया जाए तो अच्छा रहेगा।
अब समय है आज के भविष्य का। आज का दिन किन राशियों के लिए क्या संदेश लेकर आया है, किन को मिलेगा लाभ, किन को बरतनी होगी सावधानी और किन के लिए खुलेंगे सफलता के द्वार। आइए जानते हैं 7 जून 2026 का राशिफल। मेष राशि वालों, भविष्य को लेकर जो सपना आप लंबे समय से देख रहे हैं उसके साकार होने के संकेत मिल रहे हैं। रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है। किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। फिलहाल निवेश नहीं करना चाहिए। व्यवसाय में नई शुरुआत के अवसर बनेंगे और नौकरी पेशा लोगों के लिए अधिकारियों के साथ सुंदर तालमेल बनाने की ज़रूरत है। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है और घर का माहौल अच्छा रहेगा। किसी वरिष्ठ ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। आपका जो शुभ रंग है केसरिया है और नंबर है आपका 3। वृष राशि वालों, लंबे समय से अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में भी सकारात्मक गति होगी। निजी मामलों में बाहरी लोगों के हस्तक्षेप को बर्दाश्त ना करें। बच्चों को सही दिशा देंगे तो अच्छा रहेगा। पब्लिक डीलिंग या मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। परिवार में सामंजस्य रहेगा और प्रेम संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। नियमित योग और मेडिटेशन करें, ये आपकी ऊर्जा को संतुलित रखेगा। आपका भाग्यशाली रंग है गुलाबी और रंग है आपका 6। मिथुन राशि वालों, आज किसी पुरानी चिंता से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। भाइयों और करीबी रिश्तेदारों के बीच संबंध बेहतर होंगे। अनावश्यक यात्राओं से बचें और अपनी कार्य क्षमता को कमज़ोर न होने दें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है। परिवार में प्रेम और दोनों में संतुलन बना रहेगा। भगवान शिव की आराधना करें और किसी को कुछ दान भी करें। आपका भाग्यशाली रंग है आसमानी और अंक है आपका 2। कर्क राशि वालों, आज परिवार में किसी शुभ योजना पर कार्य हो सकता है और आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा। हालांकि क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आज किसी से ऐसा वादा ना करें जिसे निभाने में आपको बाद में कठिनाई हो। व्यवसाय में लाभ का योग बनेगा। विशेषकर जो फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। यात्रा हो सकती है और मनोरंजन के लिए भी आपको समय मिलेगा। गणपति जी का स्मरण करें और दिन आपके लिए मंगलकारी है। आपका जो शुभ रंग है वो है जामुनी, अंक है आपका 4। सिंह राशि वालों, आज आपकी मेहनत रंग ला सकती है और आय का कोई नया स्रोत प्राप्त हो सकता है। किसी गैर कानूनी गतिविधि से दूर रहें। विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक ध्यान देना चाहिए और व्यवसाय में गति बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय पर कार्य पूरे होते रहेंगे। तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आदित्य स्रोत का पाठ करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका जो शुभ रंग है वो है नीला और आपका जो अंक है वो है 8। कन्या राशि वालों, किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए काफ़ी सफलता का मार्ग खोल सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला लेने से बचें। व्यावसायिक समस्याओं में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा दिन तंग वाला है, मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन कुल मिला के आप उसको सामंजस्य बिठा पाएंगे। आपका शुभ रंग केसरिया है और शुभ अंक है आपका 1। तुला राशि वालों, आज सामाजिक गतिविधियों में आपकी सक्रिय भूमिका रहेगी और किसी मित्र की सहायता करके आपको विशेष संतोष प्राप्त होगा। बच्चों की समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें और उन्हें सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करें। आर्थिक लेन देन में पूरी सावधानी बरतें। ऑनलाइन व्यवसाय या डिजिटल माध्यमों से जुड़े लोगों के लिए समय लाभदायक है। घर में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन प्रेम संबंधों में गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें। माँ भगवती के दर्शन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। खीर के प्रसाद बांटें, वो भी अच्छा रहेगा। आपका जो शुभ रंग बादामी है, अंक है आपका 2। वृश्चिक राशि वालों, पारिवारिक स्तर पर चल रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा, उससे आपको राहत भी प्राप्त होगी। विद्यार्थियों के लिए कोई उपलब्धि वाला दिन हो सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और वरिष्ठ लोगों के साथ बात करते समय ध्यान रखें।
व्यवसाय में नए अवसर सामने आएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है। हालांकि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा और आत्मचिंतन के लिए कुछ समय अवश्य निकालें। आपका जो शुभ रंग है हरा है और अंक है आपका 5। धनु राशि वालों, निवेश संबंधी योजनाओं में सोच विचार कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी, लेकिन जो भी आप फैसला लें उसमें देरी या आलस नहीं करना चाहिए, वरना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। व्यवसाय की शुरुआत फ़िलहाल टाल देना आपके लिए ज़्यादा रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात हो सकती है, उससे मन भी काफ़ी प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा है, लेकिन आपको विश्राम की भी आवश्यकता है। शिव जी का अभिषेक करें, वो आपके लिए शुभ रहेगा। आपका जो शुभ रंग है वो नीला है। आपका जो शुभ अंक है वो है 7। मकर राशि वालों, आज जिम्मेदारियों को निभाने में आपकी क्षमता और आत्मविश्वास दोनों दिखाई देंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर भी आपका झुकाव रहेगा। हालांकि आर्थिक लेन देन में सावधानी बरतें और ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास से बचें। व्यवसाय में सुधार होगा और कई महत्वपूर्ण डील भी फाइनल हो सकती हैं। परिवार का वातावरण सुखद रहेगा। कुछ समय आत्म मंथन के लिए निकालना आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। आपका जो शुभ रंग पीला है और अंक है आपका 9। कुंभ राशि वालों, आज आप अपनी योजनाओं को सही तरीके से व्यवहार में लाने में सफल रहेंगे। किसी निजी समस्या का समाधान भी आपको प्राप्त होगा। युवाओं को जल्दबाजी और लापरवाही से बचना चाहिए। व्यवसाय में साझेदारी संबंधी मामलों में धैर्य रखें। नौकरी पेशा लोगों को यात्रा करना पड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन में संवाद बनाए रखना आपके लिए ज़्यादा आवश्यक होगा। श्री सूक्त का पाठ करें और पुरुष सूक्त का पाठ करें और वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। आपका जो शुभ रंग है वो है लाल और अंक है आपका 1। मीन राशि वालों, लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त होगा। आर्थिक मामलों में किए गए प्रयास सफल हो जाएंगे। अपनी निजी बातों को अधिक लोगों के साथ शेयर ना करें, साझा करना ठीक नहीं रहेगा। अपने व्यवसाय की गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरी में अधिकारियों के साथ वाद विवाद ना हो, इस बात पर अवश्य ध्यान दें। परिजनों का भरपूर सहयोग बना रहेगा और पर्याप्त मात्रा में आराम की ज़रूरत है, नींद की भी आपको ज़रूरत है। आदित्य स्रोत का पाठ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। आपका जो शुभ रंग गुलाबी है और अंक है आपका 3। तो दर्शकों, आज हमने जाना शतभिषा नक्षत्र का अद्भुत रहस्य। कैसे यह नक्षत्र व्यक्ति को रहस्यमय ज्ञान, असाधारण सोच और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता प्रदान करता है। लेकिन नक्षत्रों की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। कल हम फिर बात करेंगे ऐसे नक्षत्र की जिसे ज्योतिष में सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक नक्षत्रों में गिना जाता है। एक ऐसा नक्षत्र है जो साधारण जीवन से ऊपर उठकर व्यक्ति को किसी बड़े उद्देश्य की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। क्या आपकी सोच हमेशा भीड़ से अलग रहती है? क्या आपके भीतर कोई ऐसा लक्ष्य है जो केवल सफलता नहीं बल्कि जीवन का अर्थ खोजने की प्रेरणा देता है? क्या आपकी कुंडली के पहले पन्ने पर लिखा है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र? अगर हाँ, तो कल अपनी कुंडली का पहला पन्ना खोलकर अवश्य बैठिएगा, क्योंकि कल हम बताएंगे आपके व्यक्तित्व का वह रहस्य जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। मैं अजय भांबी फिर मिलूँगा इसी समय नक्षत्रों के आधार पर आपके लक का सच बताने, आपके लक का हक बताने। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए जी न्यूज़।